और नगर निगम चुनाव जो है अभी हाल में ही खत्म हुआ। ऐसे में जो है सभी वार्ड पार्षद जो है नगर निगम के बाहर धरने में बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जीत के आने के बाद से अब तक 6 साल हम कोई नहीं था वार्ड में। तो ये बहुत स्वाभाविक बात है कि जब वार्ड पार्षद लोग जीते हैं तो लोगों की अब आकांक्षाएँ जो हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका जो इच्छाएँ हैं, वो पार्षद को पूरा करना है। अब हो क्या रहा है कि हम लोग उस चीज़ में इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सर सामग्री की कमी है। ट्रैक्टर है तो जेसीबी नहीं है, जेसीबी है तो ये नहीं है। किसी वार्ड में सफाई कर्मी बहुत कम है, तो जिससे कि पार्षदों के हाथ बंध जा रहे हैं। पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि ये पानी की समस्या पहले नहीं थी, इसको रिजॉल्व किया गया था पिछले साल भी। तो जब हम लोग इस चीज़ को देखें तो मेयर साहब और हम खुद मिलके हम लोगों ने मंत्री जी से भी कहा, विधायक जी से भी कहा कि आप लोग रेगुलर इंटरवल में जो पार्षद इस चीज़ को समझते थे उनसे बातें करके हम लोग इस बात को समझें और अब रेगुलर इंटरवल में वो पानी छोड़ा जाएगा ताकि नदी एकदम ड्राई नहीं हो। लेकिन आप इस बात को समझिए कि वार्ड की सफाई सही से नहीं हो पा रही है। नालियाँ साफ़ हो रही है तो उसको उठाने में 4 दिन 5 दिन लग रहा है। तो कहीं न कहीं हम जो माँग रहे हैं, हम कुछ भी कह रहे हैं तो आप चिट्ठी लिख के दीजिए। पार्षद भी तो अब जनता के बीच वो काम करे कि वो चिट्ठी लिखें और अफ़सरशाही में फँस जाएँ। तो ये बहुत होना ही था। आप जान रहे हैं कि हम एमएसडब्ल्यू के खिलाफ भी पहले आवाज़ उठाए, पछियारी गए। अभी तक वो क्लियरली हमको रूट मैप नहीं दे पाया है कि आप किस वार्ड में कितने टिकट्स चल रहे हैं, किस रूट में चल रहे हैं। ऐसे भी वार्ड हैं, ऐसे भी मोहल्ले हैं जिनको आज तक एमएसडब्ल्यू टच नहीं की है। तो आप इस बात को समझिए कि जब मेरा कचरा घर से नहीं उठ रहा है तो कचरा कहीं तो जाएगा। कहाँ जाएगा? रोड पे जाएगा। रोड पे जाएगा तो रोड पे दिख रहा है कचरा। तो इस चीज़ के लिए मैं वार्ड ने बहुत संयम रखा। उन्होंने बहुत देर से ये मतलब बहुत दिन रुके वो कि उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन हो, लेकिन स्ट्रीमलाइन हो नहीं पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, इसका जवाब सीईओ सर को देना होगा कि ये आप क्यों इस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। अगर आपने किसी को आउटसोर्स किया है तो उससे काम लेना हमारा काम है। अगर हमने किसी को काम दिया है तो हम उसके ऊपर छोड़ नहीं सकते हैं। वो काम ठीक से करे, अच्छा से करे, ये एग्जीक्यूट करना सीईओ सर का काम है, हमें देखना है। तो इस चीज़ के लिए मैं पार्षदों के साथ हूँ। वो बहुत वेट किए। एक बात समझिए कि एक दिन में नहीं हुआ ये कहानी। वेट किए हैं वो लोग बहुत कोशिश की हैं, लेकिन जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी है तब आज वो ये स्टेप उठाए हैं। कहीं न कहीं मतलब देवघर की जो भी जनता है वो अक्सर नगर निगम साफ सफाई को लेके कहीं न कहीं अफसरशाही में भी फँसे हुए हैं। एकदम फँसे हुए हैं। आप वर्टिकल 3 का मामला देखिए, बिजली विभाग से हमें नहीं मिल रहा है, जुटको से हम इसको लेके 3 से 4 बार मीटिंग कर चुके हैं। 3 से 4 की बार हम मीटिंग कर चुके हैं इसको लेके, और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों के कारण लोगों को परेशानी का मतलब घर हो गया ये सारा चीज़। लोग लोन लिए हैं, लोग ईएमआई भर रहे हैं, लोग रेंट भी दे रहे हैं, उनको घर नहीं मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ कौन देखेगा? इसमें कौन आगे आके आएगा? जब लोग परेशान होके आ रहे हैं तो अब हम विभाग टू विभाग दौड़ रहे हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके कराएँ। लेकिन इसमें सहूलियत लानी होगी, दौड़ना नहीं है, लोगों को परेशान करना नहीं है। लोग खुश रहें, लोग निगम आगे आके सारा काम करें, ये होना चाहिए हमेशा। मैम, अगर अगर आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया फिर आगे आप क्या करेंगे? देखिए, हम आप लोगों को बता दें कि मंत्री जी आए हुए थे। मैंने उनसे, क्योंकि वो टूरिज़्म को लेके श्रावणी मेला का रिव्यू को लेके आए हुए थे, तो मैं चाह रही थी लेकिन वो काफ़ी व्यस्त थे और उनको समय नहीं मिला। मैंने उनके कान में ये बात डाली भी कि निगम को लेके सर हम आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। तो हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि उनसे थोड़ा टाइम लेके हम उनसे बैठें। निगम की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जो अब दिखने लगा है, मैं ये स्थिति लाना नहीं चाहती थी। ये चीज़ें नहीं होती तो अच्छी होती, लेकिन अब हमको लग रहा है कि हम लोग को जाके सर से मिलना होगा।